आज इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस एंड ई एस एट द एंड ऑफ वर्ड्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है रेगुलर प्लूरल नाउन्स, मतलब सिंगुलर से प्लूरल जब बनाया जाता है नाउन का जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें एस ई एस का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब ही सी इट नेम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के अंत में एस ई एस लगाया जाता है। बच्चों में प्राय इसके उच्चारण को लेकर भ्रम होता है, कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने का इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे। ये देखते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि यस का उच्चारण कभी स होता है, कभी ज होता है, कभी ईज होता है। जैसे एग्जाम्पल में है BOO के बुक में यस लगा हुआ है, बुक्स यहाँ पढ़ा जाएगा। ट्री में यस लगा हुआ है, ट्रीज, यहाँ स का उच्चारण ज हो रहा है। और फेस में यस का उच्चारण देखिए फेसिज। उस तरह से वाक में यस लगा हुआ वाक्स, प्ले में यस लगा हुआ प्लेज, यहाँ ज पढ़ा जा रहा है। राइज में राइजेज। इस तरह से यस का उच्चारण कभी स होता है, कभी ज होता है, कभी ईज होता है। ई, टी, एफ, GH, PH और TH, इनमें से कोई भी एक लेटर होगा लास्ट में और उसके बाद यस लगाओ तो उस एस का उच्चारण हमेशा स होता है। जैसे यहाँ देखेंगे के का जो अंतिम लेटर शब्द के अंत में के हो, के देखेंगे तो यहाँ एस लगा हुआ होगा, उसका स उच्चारण होगा। जैसे कुक्स, COOKS, कुक्स। मैक्स, MAKS, मैक्स। थिंग्स, पैक्स, बुक्स। उसी तरह से यदि शब्द के अंत में पी हो उसके बाद यस लगाओ तो भी यस का उच्चारण स होगा। स्लिप्स, हेल्प्स, होप्स, स्टॉप्स, टिप्स। अंत में टी हो उसके बाद लगा यस का उच्चारण स होगा। गेट्स, हेड्स, वेट्स, नाइट्स, मैट्स। यफ लगा हो उसके बाद यस का उच्चारण स होगा। जैसे रूफ, चिप्स। GH लगा हो उसके बाद GH का उच्चारण यफ होता है ना। लाप्स, काप्स, यस का उच्चारण स हो रहा है। PH लगा हो फ उच्चारण हो रहा हो उसके बाद यस का उच्चारण स होगा। ग्राफ्स, TH लगा हो अंत में और उसके बाद यदि थ होगा TH के बाद यस लगा हुआ हो तो उसको स पढ़ेंगे। क्लॉथ्स। इस तरह से हमें याद रखेंगे ये कि यदि किसी शब्द के अंत में के, पी, टी, एफ, GH, PH, TH लगाओ तो उसके बाद लगा हुआ यस का उच्चारण जो है वह हमेशा स होता है। बी, यदि किसी शब्द के अंत में B, D, G, L, M, N, NG, R और V हो तो उसके बाद लगा हुआ यस का उच्चारण ज होता है। जैसे यहाँ देखेंगे पहला शब्द यहाँ लिखा हुआ बी लगा हुआ अंत में हो तो RUBS, रब्ज। CUMBS, कब्ज, कब्ज। CUBS, कब्ज। JOBS, जॉब्स। उसी तरह से यदि शब्द के अंत में डी हो तो वर्ड्स, वर्ड्स। जी हो तो भी अंत में जो यस लगा उसका उच्चारण ज होगा, ज। बैग्स, एग्स, बेड्स, रिंग्स। यदि अंत में यल हो उसके बाद यस का उच्चारण भी ज होगा। फाल्ज, किल्ज, काल्ज। यदि अंत में यम हो तो यस का उच्चारण ज होगा। आइटम्स, ड्रीम्स। यदि अंत में यन हो
तो उसके बाद यस का उच्चारण ज होगा, जैसे प्लांज, हैंज। एनजी का उच्चारण एनजी अंग होता है, यदि उसके बाद यस लगा हो तो ज होगा, सिंज। आर हो तो यस उच्चारण होगा, वेयर्ज, वियर्ज। वी होगा, लिव्स, ग्लोब्स। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, यदि किसी शब्द के अंत में बी, डी, जी, यल, यम, यन, एन जी, वी, आर और वी होगा तो उसके बाद लगा हुआ यस का उच्चारण हमें ज होता है। यदि किसी शब्द के अंत में वॉवेल से समाप्त हो रहा हो, उसके बाद लगा हुआ वॉवेल सिर्फ लगा ही नहीं बल्कि वॉवेल साउंड आ रहा हो, ए ई आई ओ यू से साउंड से समाप्त हो रहा हो तो उसके बाद लगा हुआ यस का उच्चारण ज होता है, जैसे प्लेज, प्ले, ए वॉवेल से साउंड से ख़त्म हो रहा है, इसके बाद यस जो उच्चारण है, हालांकि ये लिखा हुआ है वाई है लेकिन उच्चारण इसका प्ले हो रहा है, प्ले, प्ले। उसके बाद यस का उच्चारण ज होगा। ट्वाइस, सीज, बीज, शूज, ट्राइज, नॉइज, फॉलोज, कंटिन्यूज। ठीक है, इस तरह से जब ए ई आई ओ यू वॉवेल साउंड से समाप्त होने वाले कोई शब्द है उसके बाद लगा हुआ यस का उच्चारण ज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी का स जब उच्चारण हो रहा है, रेस, सीज, रेसीज। उसी यस लगा हो, हॉर्सीज, बसीज। एक्स लगा हो, ई एस का उच्चारण ईज होगा, फिक्सीज, बॉक्सीज। जेड हो, क्लोजिज, प्राइजिज, बजीज। डबल एस हो, किसीज, ड्रेसिज, क्लासीज। सी एच हो, टचीज, वॉचेज। यहाँ पे वॉच है, सी एच, वॉचीज, कैचीज, रिचीज। एस एच हो, पुसीज, ब्रसीज, फिनिसीज, वासीज, डिसीज। जी ई हो, जैसे चेंजीज, जजीज, पेजीज। इस तरह से आप याद रखिए कि यदि किसी शब्द के अंत में सी, एस, एक्स, जेड, डबल एस, सी एच, एस एच, जी हो तो उसके बाद लगा हुआ यस या यस का उच्चारण ईज होता है। अंत में एक ट्रिक, जो अभी तक जो रूल बताए गए हैं उसको याद करने के एक आसान सा ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, ई एस लगा हो तो उसका उच्चारण प्राय ईज होता है, ई एस लगा होगा तो ईज होता है, और यस का उच्चारण कभी स होता है कभी ज होता है। तो स कहाँ होता है उसको हम लोग याद रखेंगे, और उसके बाद ये सारे शब्द नहीं रहेंगे तो उसके बाद आने वाले सारे शब्दों के में लगा हुआ यस का उच्चारण ज हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ देखा हुआ है, स क्योंकि लिया क्या, एफ के पी टी जी एच पी एच टी एच। इस तरह से इन 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों को याद रखिए। इसके बाद लगा हुआ यस का उच्चारण जो है हमेशा स होता है, स। और इसको छोड़कर कोई भी शब्द रहेगा तो उसके बाद यस का उच्चारण जो हम लोग करेंगे, और ई एस का उच्चारण हमेशा ईज करेंगे। ये सामान्य नियम है। इसके अपवाद या कभी भ्रम की स्थिति आती है तो आप किसी मानक डिक्शनरी को फॉलो करें या नेटिव स्पीकर को फॉलो करना चाहिए हमें। आशा है कि आप लोग को ये समझने में आसानी हुई होगी, आप लोग इस क्षेत्र से इस टॉपिक को समझे होंगे। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।